हेलो गाइस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जैसा कि आप सभी को पता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गांधी फिल्म के अंदर गांधी जी की किरदार या भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी जी के किरदार में बेन किंग्सले थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए, यहाँ शिक्षक दिवस की बात करें तो ये दो होते हैं, एक तो होता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये जो 5 सितंबर है ये है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान में परमाणु बम गिराया गया था। दो डेट थी दोस्तों, और यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी डेट को जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आप सभी इसको बिल्कुल जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले जी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, यूएनओ में टोटल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्य में से 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अभी तक पाकिस्तान में है? देखिए, हड़प्पा जो स्थान है वो पाकिस्तान में स्थित है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो मराठों के द्वारा चौथ नामक कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्रम बात करें हम तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो थी बाबर से। उसके बाद बात करें तो वहां से स्टार्टिंग होती है हुमायूं। देखिए, सबसे पहला नंबर आया था बाबर का, उसके बाद हुमायूं का। हुमायूं के बाद में दोस्तों बीच में आ गए थे शेरशाह सूरी और इनके बाद में फिर वापस हुमायूं ने अपनी सल्तनत को हथिया लिया था। इनके बाद में हुमायूं के बाद में आए थे अकबर जी, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां जो आलमगीर, और उसके बाद में दोस्तों बात करें तो फर्रुखियार या फर्रुखीसियार, इसका मतलब औरंगजेब। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी आप सभी को पता होगा, जो सबसे अंतिम की बात करें वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ये मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम राजा थे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरुआत की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किनके यानी उस समय जनरल गवर्नर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ये उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जी एक नृत्यक थे और भारत में आधुनिक नृत्यक का जो जनक माना जाता है वो इन उदय शंकर जी को ही माना जाता है। संविधान में प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन या अध्यक्ष थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो सबसे जो सर्वोच्च स्थान होता है वो होता है जिला परिषद का। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो वो है करवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो बिल्कुल श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो आप सभी को विदित है, न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक यानी बात करें कोच, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच से संबंधित होता है जो खेलों में दिया जाता है। खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो स्थित है।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो दोस्तों वह कौन से पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारतीय मानक समय। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रे के पास है? तो देखिए दोस्तों बात करें तो चीन है, वो नाथुला दर्रे के पास है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइए नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत की बात करें वो है क्षोभमंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? दोस्तों विजयंत क्या है? वो है एक टैंक का नाम। चीनी यात्री फाहियान की बात करें, ये किनके शासनकाल में भारत में आया था? दोस्तों ये विक्रमादित्य जी के शासनकाल में भारत के अंदर आए थे। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? तो दोस्तों पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों बाप बेटे हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आप सभी को पता होगा असम की चाय काफी प्रसिद्ध है, तो असम है जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? देखिए जंतर मंतर मुख्य रूप से दोस्तों दिल्ली में स्थित है, एक जंतर मंतर जयपुर में भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से बात करें दोस्तों जंतर मंतर वो है दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? बिल्कुल आप सभी को पता होगा दार्जिलिंग की चाय भी काफी फेमस है, वो है पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो वो है तेलुगु। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो वो है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो दोस्तों मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया था? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा प्रसिद्ध नाटक है शकुंतला, वो लिखा गया था। अच्छा, ज्वार और भाटा आपने सुना होगा, तो ज्वार सबसे ऊंचा कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी तीनों एक ही ओर होंगे, उस समय ज्वार सबसे ऊंचा होगा। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य। देखिए यहाँ ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन हटा दिए, डायरेक्ट मध्य प्रदेश की बात करें, बाकी सारे आसपास के एरिया की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश है वो वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रे की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों यमुना नदी है, ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। आप हमें कमेंट करके बताइए यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों बिल्कुल कानपुर शहर है, ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अच्छा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि किसी भी राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, सभी समान है। दोस्तों ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको सभी प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।